भारत में शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जिसने पिछले कुछ दशकों में देश की राजनीति, समाज और सोच को इतना गहराई से प्रभावित किया हो जितना नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। कुछ लोग उन्हें आधुनिक भारत का सबसे मजबूत नेता मानते हैं, तो कुछ उन्हें सबसे विवादास्पद प्रधानमंत्री कहते हैं। कोई उन्हें विकास का प्रतीक मानता है, तो कोई लोकतंत्र के लिए खतरा। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी असल में हैं कौन? उनकी असली कहानी क्या है? नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। उनके पिता रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी भी बचपन में अपने पिता की मदद किया करते थे। यही कहानी बाद में उनकी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा बनी। चाय बेचने वाले से देश का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। बचपन से ही नरेंद्र मोदी में अनुशासन और संगठन की भावना दिखाई देती थी। किशोरावस्था में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। आरएसएस में उन्हें विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक कामकाज की गहरी ट्रेनिंग मिली। उन्होंने सामान्य पारिवारिक जीवन से अलग एक पूर्णकालिक प्रचारक का रास्ता चुना, जिसमें निजी जीवन लगभग ना के बराबर होता है। समय के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो नरेंद्र मोदी भी संगठनात्मक भूमिका में पार्टी से जुड़े। पर्दे के पीछे काम करते हुए उन्होंने खुद को एक कुशल रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान उनकी भूमिका को पार्टी के भीतर काफी महत्वपूर्ण माना गया। 2001 में गुजरात के भुज में आए भीषण भूकंप के बाद राजनीतिक हालात बदले। भारतीय जनता पार्टी ने केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। ये उनके सार्वजनिक जीवन का बड़ा मोड़ था। लेकिन इसके तुरंत बाद 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों ने उनकी छवि को हमेशा के लिए विवादों से जोड़ दिया। गोधरा ट्रेन कांड के बाद भड़की हिंसा में 1000 से अधिक लोगों की जान गई, जिनमें बड़ी संख्या में मुसलमान थे। नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगे कि उसने हिंसा रोकने में देरी की या जानबूझकर लापरवाही बरती। नरेंद्र मोदी ने इन आरोपों को लगातार नकारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच टीम ने उन्हें कानूनी रूप से दोषमुक्त पाया, लेकिन नैतिक और राजनीतिक बहस आज भी जारी है। इन विवादों के बीच नरेंद्र मोदी ने खुद को विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। सड़कों का निर्माण, बिजली आपूर्ति, उद्योगों को बढ़ावा और निवेश को आकर्षित करने की नीति को गुजरात मॉडल कहा गया। समर्थकों ने इसे आर्थिक सफलता बताया, जबकि आलोचकों का कहना था कि सामाजिक विकास और अल्पसंख्यकों की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। 2014 का आम चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने खुद को एक मजबूत, निर्णायक और भ्रष्टाचार विरोधी नेता के रूप में पेश किया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये 3 दशकों बाद हुआ जब किसी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई। सरकार का दावा था कि इससे काला धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। लेकिन इस फैसले से आम लोगों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों को भारी परेशानी हुई और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया। इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली लाना था। ये एक बड़ा आर्थिक सुधार माना गया, लेकिन शुरुआती दौर में व्यापारियों और छोटे उद्योगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि आलोचकों ने कहा कि यह फैसला बिना पर्याप्त चर्चा और सहमति के लिया गया। इसके बाद राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और लंबे समय तक संचार प्रतिबंध लगाए गए। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी पहले से भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने इसे शरणार्थियों के लिए जरूरी बताया, जबकि विरोध करने वालों ने इसे भेदभावपूर्ण कानून कहा। किसान कानूनों को लेकर भी देश ने लंबे समय तक आंदोलन देखा। हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। अंततः सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना गया। कोरोना महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिली, लेकिन करोड़ों प्रवासी मजदूरों को भारी संकट का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अभूतपूर्व दबाव पड़ा।
इसी दौर में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। समर्थकों के लिए ये आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था, जबकि आलोचकों ने इसे राजनीति और धर्म के मिश्रण के रूप में देखा। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी छवि और संवाद शैली मानी जाती है। सोशल मीडिया, मन की बात कार्यक्रम और सीधा जनसंपर्क उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है। वहीं आलोचक कहते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता, संस्थाओं की स्वायत्तता और असहमति की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। नरेंद्र मोदी न तो सिर्फ नायक हैं और न ही सिर्फ खलनायक, वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली भारतीय नेता हैं। उनकी कहानी आधुनिक भारत की कहानी है, जिसमें उम्मीदें भी हैं, टकराव भी हैं और बदलाव भी। इतिहास तय करेगा कि नरेंद्र मोदी को किस रूप में याद किया जाएगा, लेकिन ये तय है कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव है।